फार्मूला। जो भी लेंस बनाने वाला इंसान होता है वो इसी फार्मूले को यूज़ करके लेंस को डिज़ाइन करता है। अब यहाँ तो मैंने सिमेट्रिकल ले लिया, वरना ज़रूरी नहीं होता कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, अलग अलग होते हैं नॉर्मली। ठीक है, जैसे कोई लेंस है, हो सकता है ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे हो और ये वाला बिल्कुल इस तरह से हो, इस तरह से पॉसिबल है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले का बहुत ज़्यादा है, इस वाले का बहुत कम है। ठीक है ना, इस वाले का छोटा सा गोला बनेगा, इस वाले का दूसरे वाले का बहुत बड़ा गोला बनेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम नॉर्मली डिफरेंट लेके चलते हैं। यहाँ पे ग्लास है तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको म्यू ले लेंगे, एयर वाले का म्यू, या तो म्यू को 1 ले लो एयर के लिए। अब मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस जगह पे, सबसे पहले क्या होगा, अच्छा यहाँ पे हम 2 लेयर ले लेते हैं। ये जो फर्स्ट है R1 वाली, इसको फर्स्ट लेयर बोल देंगे, इस दूसरे वाले को सेकेंड। तो पहले ऑब्जेक्ट से रे आई, इंसिडेंट रे फर्स्ट लेयर के ऊपर। अब ये जा कर के यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती। अब कैसे होती रिफ्लेक्ट, ये जो फर्स्ट लेयर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ होता, सपोज़ कुछ यहाँ होता, ये जो पूरा गोला बनता फर्स्ट लेयर का, ये कुछ ऐसे बनता गोला। तो मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता जो नॉर्मल का काम करती। वो लाइन ये होती। अब ये ग्लास की, अब ये जो लाइट की रे जा रही है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ये जा रही है रेयर टू डेंस। तो ये कहाँ बैंड होएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी ये, तो थोड़ी सी ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो ये अगर यहाँ पे दूसरी लेयर होती ही ना ग्लास की, तो ये यहाँ बैंड होकर के ये यहाँ आ जाती। कब आ जाती, जब यहाँ पे पूरा ग्लास होता, मतलब सेकेंड वाली लेयर होती ही ना, R2 वाली लेयर होती ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेयर होती। ये वाला केस कब होता, जब हमारे पास जो लेंस है वो सिर्फ एक सिंगल सरफेस होती है, उसके अंदर सेकेंड सरफेस होती ही ना, मतलब इस तरह से बस एक सरफेस होती है, दूसरी सरफेस होती ही ना। तब वो केस होता जो मैंने अभी बनाया है, मतलब सेकेंड वाली को मैं मान ही नहीं रहा कि है, ये तो मैं सिर्फ फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूँ पॉइंट ए पे। तो यहाँ पे इमेज बन जाती, इसको मैं आई डैश बोल देता हूँ इमेज को। ये जो सेंटर होगा लेंस का, इसको मैं ओ बोल रहा हूँ, लेकिन ओ तो मैंने ऑब्जेक्ट को बोला हुआ, तो O1 बोल देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये ओ हो गया। तो ऑब्जेक्ट से जो आई डैश है, आई डैश की दूरी, उसको हम ले लेंगे वी डैश, यानी कि ये दूरी इसको हम ले लेंगे वी डैश। और जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी लेंस के सेंटर से, उसको हम ले लेंगे यहाँ पे u। अब सिर्फ फर्स्ट सरफेस के लिए अगर हम रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएं, सिर्फ फर्स्ट सरफेस के लिए, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा, अब ये जो आई डैश है ये इमेज कब बनती, जब यहाँ पे क्या होता ग्लास, यानी कि μ2 होता, इसको μ2 μ1 ही लो, μ2 μ1 ही ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है μ1 में, तो माइनस ऑब्जेक्ट का μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट की दूरी वो है u, और यहाँ पे μ2 अपॉन वी डैश इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। ये मैंने फॉर्मूला रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस का लगाया है, ये डेरिवेशन डाला हुआ है पूरा करके, ये देख सकते हो वीडियो में, पहली वीडियो और पढ़ी ऑप्टिक्स वाली प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम ये प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट सरफेस में हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हमको सेकंड सरफेस के लिए बात करनी है, तो जब सेकंड सरफेस होगी तो क्या होगा, सेकंड सरफेस पे जो रे पहुंच रही है वो ये रे पहुंच रही है, ए से लेकर के ये यहाँ पे रे पहुंच रही है। अब यहाँ पे जब पहुंचेगी, इस पॉइंट पे जब ये रे पहुंचेगी तो क्या होगा, इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ अब मैं।
सेकेंड सरफेस पे जो रे पहुंची वो ये रे पहुंची है। अब जो सेकेंड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ होगा C2, ठीक है ना, क्योंकि जो सेकेंड सरफेस है वो कुछ यूँ होगी तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ आएगा C2। तो यहाँ से मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट पे। तो ये लाइट की रे डेंस टू रेयर जा रही है जो पॉइंट बी पे आ रही है, तो ये कहाँ बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जल्दी मिल जाएगी, तो ये यहाँ मिल जाएगी फटाफट से। और जो पहले वाली जो रे मिल रही थी, जो आई डैश था वो ये थी, जो आई डैश थी वो ये थी, जो रियल इमेज बनेगी आई वो ये बनेगी। तो इसका डिस्टेंस हम यहाँ से ले सकते हैं, वो लेंगे v। अब इस सेकेंड सरफेस के लिए जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, इसके लिए जब मैं इक्वेशन लगाऊंगा तो इक्वेशन क्या लगेगी, इसके लिए मुझे ये तो कंफर्म है कम से कम कि जो अब ये सेकेंड सरफेस के लिए काम कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, पर जो ये इमेज बनी है आई, ये तो एयर में बनी है, ये बात तो पक्की। तो जब हम सेकेंड सरफेस के लिए बात कर रहे हैं तो जो हमारा इमेज है, फाइनल इमेज, उसका डिस्टेंस हमने v ले लिया है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगेगा तो μ1/v माइनस, क्योंकि इमेज तो μ1 में बन रही है, एयर में बन रही है, माइनस μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो वो v डैश। फिर यहाँ पे क्या आएगा, μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। पहली इक्वेशन अगर याद हो तो पहली इक्वेशन कुछ इस तरह से आई थी कि μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा कि 1/f, 1/f कहाँ से आया, 1/v माइनस 1/u से, ये बना म्यू माइनस 1, म्यू यहाँ पे μ2/μ1 को रख दिया, और 1/r1 माइनस 1/r2। पर बेटर होगा आप इसको ऐसे लिख लो, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सॉल्व करने के लिए। इसके ऊपर बहुत स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल होता है, उसमें आपको बोला होता है कि कोई लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है f एयर में, तो अगर इस लेंस को वाटर में डाला गया तो आपसे पूछा है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। लेंस को आपने डाल दिया वाटर में, तो आपसे पूछा है कि उसकी नई फोकल लेंथ कितनी हो। आता है फोकल लेंथ वाटर में आती है तो वो आती है 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ एयर। कैसे आती है उसको देखेंगे बाद में। तो ये क्वेश्चन था, तो इसको करने के लिए हमको लेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, लेंस मेकर्स फार्मूला। तो जब हम उसको एयर में लगाएंगे तो एयर में लगेगा फॉर्मूला 1/f0 इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ एयर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस 1/r1 माइनस 1/r2 को बार बार लिखने के लिए की जगह मैं इसको हर बार अब अल्फ़ा लिख लिया करूँगा आगे से, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/f0 इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस, तो वो है 3/2, म्यू ऑफ एयर वो है 1 और इंटू में अल्फ़ा, तो ये हो गया 3/2 माइनस 1 इंटू में अल्फ़ा, तो ये हो गया अल्फ़ा/2। तो यहाँ से 1/f0 की वैल्यू मिल गई, तो f0 की वैल्यू मिल गई हमको 2/अल्फ़ा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास। अब सेकेंड इक्वेशन निकालनी है।
तो अब की बार हम वाटर में लगाएंगे फॉर्मूला। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ वाटर -1। फिर वही वैल्यू आएगी तो इसलिए उसको अल्फ़ा लिख दिया यहाँ से। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एफ वाटर इक्वल्स टू 3/2 और वाटर का म्यू 4/3 -1 अल्फ़ा। तो 1/f वाटर ये हो जाएगा 9/8 तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ वाटर आ गई α/8, तो फोकल लेंथ ऑफ वाटर आ गई 8/α। तो फोकल लेंथ वाटर में आई 8/α और जो फोकल लेंथ आई थी एयर में वो कितनी आई थी, वो आई थी 2/α। यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो वो 4 टाइम्स आ रही है। 8/α आई थी, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है। इनफैक्ट एक बात और पता लगती है इस फॉर्मूले से कि अगर दोनों का म्यू बराबर हो जाए, लेंस का और मीडियम का, तो जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 1 - 1 और यहाँ पे जो भी आए तो ये क्या हो गया 1/f हो गया 0। तो फोकल लेंथ हो गई इन्फिनिटी, मतलब एक तरह से क्या हो गया, वो ग्लास स्लैब बन गया वो। और अगर इसमें मीडियम का म्यू ज़्यादा हो जाए लेंस के म्यू से, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर लेंस पहले कॉन्वेक्स था तो बाद में वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। और अगर वो पहले कॉनकेव था तो बाद में वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो टर्म आती है वो ये आती है ना, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1। तो ये टर्म 1 से छोटी हो जाएगी तो माइनस अपने आप आ जाएगा उस टर्म में।